पाकिस्तान के किस कोने में बैठ के अपने कमरे में या किसी ऐसी जगह के ऊपर आप अपने मोबाइल पे या टीवी पे वीडियो देख रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के किस कोने में बैठे हुए हैं और आप इस वीडियो के तवज्जुह से ये ज़िंदगी देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और हमारी सीरीज़ चल रही है चित्राल की, और चित्राल के तकरीबन मैं सेकंड लास्ट गांव के अंदर पहुंच गया हूं जिसका नाम था गरम चश्मा। आपने पिछले एपिसोड में देखा, पूरा मैं चित्राल से निकला था और सफ़र करते हुए इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गया था। और बड़ी ही खूबसूरत आपको पीछे वैली नज़र आ रही है, माउंटेन्स पीछे देखें, वो स्नो कैप्ड ऊपर माउंटेन्स हैं, थोड़ी थोड़ी सी ऊपर उसके बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे इस जगह के फेमस होने की वजह यही थी कि यहाँ पे एक छोटा सा चश्मा निकल रहा है जिसको हम इंग्लिश में हॉट स्प्रिंग्स भी कहते हैं, और वो नीचे मादनियात की वजह से गर्म होकर निकल रहा है और वही पानी जो है वो अंदर मस्जिद के अंदर भी जा रहा है। तो आज के एपिसोड में हम लोग विज़िट करेंगे चित्राल का आखिरी गाँव जो कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक जाता है। और मतलब आखिरी गाँव देखना को मकसद कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन असल मकसद ये है कि हम वो रास्ते देखें, उसके दरमियान में जो वैलीज आती हैं, जो गाँव आते हैं, वो देखें क्या क्या खूबसूरती है और एंड में क्या लाइफ है हमारे लोगों की या जवानों की जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये एपिसोड में हम सारा का सारा वो सफ़र देखेंगे। आएँ जल्दी चलते हैं, अपनी बाइक पे बैठते हैं और अपना चित्राल का आखिरी गांव का सफ़र स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाइक पे बैठ गया हूँ और निकल पड़ा हूँ मैं चित्राल के बिल्कुल एंड वाले जो विलेजेस हैं उसमें से उनका फेमस विलेज गरम चश्मा, जो कि आखिरी एक डेवलप्ड विलेज है और काफ़ी यहाँ पे अच्छी आबादी भी है। तो ये जो आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इसके पीछे अफ़गानिस्तान का जो सूबा है नूरिस्तान वो है। और अगर आप मैप पे ऊपर आ जाए, ज़रा वर्ल्ड मैप के ऊपर ज़रा जूम आउट करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त हम हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे पतली सी पट्टी अफ़गानिस्तान की जिसको कहते हैं वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर जो है बेसिकली ये पतला सा अफ़गानिस्तान की पट्टी है और उसके साथ ही ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के सामने ही बिल्कुल जो है वो ताजिकिस्तान है और 15 किलोमीटर है सिर्फ। तो आप इन पहाड़ों पे अगर चढ़ के देखें तो आपको सामने ताजिकिस्तान के पहाड़ भी नज़र आते हैं। तो अब हमने इस तरफ जाना है और यहाँ से एक दफ़ा बस किसी लोकल से कंफर्म कर लेते हैं कि ठीक जा रहा हूँ ना मैं। अस्सलाम वालेकुम, ये गोबोर का रास्ता यही जाएगा सीधा? और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? घंटा लगेगा। घंटा लग जाएगा। मैं गोबोर हाँ गोबोर। और खूबसूरत है रास्ता आगे? बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ठंडा भी है? ओह अच्छा ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ले जी, हर बंदा मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है। मैंने जिससे भी पूछा है हर यही कहता है कि आपको मज़ा आ जाएगा, और हर कोई यही कह रहा है रास्तों का मज़ा आएगा, आपको रास्ते बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। तो चलें जी, आज आप मेरे साथ मिल के चलते हैं पाकिस्तान के आखिरी गांव जो बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर टॉप आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारा KPK का रीजन है पाकिस्तान का। जो गिलगित बल्तिस्तान है वो ओबियसली अलहदा पार्ट है और जो KPK है वो अलहदा पार्ट है। अब ये सारा पहाड़ जो है आपको जो नज़र आ रहा है, ये सारा गरम चश्मे वाला पहाड़ है। 12 से 15 किलोमीटर कहते हैं इसकी लेंथ है और टोटल इसको जहाँ से भी आप इसको बोर्ड करेंगे आपका गर्म पानी निकलेगा। तो ये तो है गरम चश्मा गांव, और गरम चश्मा से हम लोग अब आगे निकल के जाएंगे टूवर्ड्स गोबोर, और ख़ूबसूरत जो विलेजेस हैं वो रास्ते में देखेंगे। जो जो आता जाएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता जाऊँगा वो आपको मैं दिखाता जाऊँगा। तो आज का सफ़र हमारा मैप पे अगर आप देखें तो गरम चश्मा से निकल रहा हूँ और ये छोटे छोटे गांव जो दरमियान में आ रहे हैं इनको कवर करते हुए प्लान ये है कि गोबोर तक जाना है। और टाइम अभी हो गया है ऑलमोस्ट, मैं निकल रहा हूँ 2:30 बजे निकल रहा हूँ। तो मुझे बताया लोकल्स ने कि हम जब जाते हैं स्पीड तो 1 घंटा लगता है हमें गोबोर का, आपको 2 घंटे लगेंगे और मुझे लगता है कि 2.5 घंटे लगेंगे मुझे वन साइड, क्योंकि मुझे दरमियान में ज़रा रुकना भी होता है। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी ऑफिशियली। निकल आए हैं हम गरम चश्मा से और अपनी रोड पे अब ढल चुके हैं। ये है हमारी आज की हाईवे हाईवे बल्कि सुपर हाईवे। सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून।
क्या खूबसूरत नज़ारे हैं अभी, क्या खूबसूरत। ये देखें, ये पाइपलाइंस डली हुई हैं पाइप की, पानी की, और गर्म पानी लोगों ने इससे भी क्रॉस करवा के यहाँ से अपने घरों तक पहुँचाया हुआ है किसी ना किसी तरह, और थ्रू आउट द ईयर नीचे से गर्म पानी निकलता रहता है। ले जी, अभी तो सिर्फ सफ़र स्टार्ट ही हुआ था, तो खूबसूरती तो अभी से ही हमारे सामने आना शुरू हो गई है। व्हाट अ ब्यूटी एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड। मैं रोड की कंडीशन की बात नहीं कर रहा, मैं रोड की जो सेरेनिटी है और जो वो व्यू दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप चेक करें यार, दरिया के साथ साथ जाना है हमने। अगर यही रास्ता थ्रू आउट मिलता रहा तो मज़ा आ जाएगा यार। लो जी, पानी की स्ट्रीम अब हम थोड़ी सी पीछे छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं गूगल मैप पे देखूँ ना तो बड़ा ही मज़ेदार आपको मैप नज़र आ रहा है। थ्रू आउट रोड जो है ना वो आपकी पानी के साथ साथ जा रही है, और जहाँ पे पानी थोड़ा सा दूर होता है वहाँ पे साथ ही आपको एक ग्रीनरी नज़र आना शुरू हो जाती है। ये देखें कैसी छाँव है, मज़ेदार। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चित्राल से लेके गरम चश्मा वाली रोड है ना, वहाँ पे नॉर्मल गाड़ियाँ भी इजीली आ सकती हैं, यानी रोड बीच में ख़राब रूब है लेकिन फिर भी डूएबल है, आराम से गाड़ियाँ आ जाएगी। लेकिन अब ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल ऑफ ट्रैक है और बहुत ज़्यादा रफ़ है, तो इस पे सिर्फ़ और सिर्फ जिसके पास 4x4 है वो लेकर आए, या फिर हमारी तरह के कुछ बाइकर्स जो आना चाहें वो आ सकते हैं। यार क्या वैली है, ओ माय गॉड। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक एंड शो यू फ्रॉम द टॉप। वाओ, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है कि यहाँ पे काफ़ी एजुकेशन और बच्चे, लड़कियाँ सारी इधर स्कूल में जाती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से लेके बॉर्डर तक, नूरिस्तान तक, ये सारी आगा खानी कम्युनिटी हमें नज़र आएगी, और फिर यही आपको गिलगित और हुंजा के अंदर भी नज़र आती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मज़ीद विलेजेस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वाह, यार क्या ज़बरदस्त, ओ माय गॉड, क्या राइस फील्ड्स हैं यार। नहीं, राइस फील्ड नहीं है, ये गंदमी है, बिल्कुल फ्रेश है तो इसलिए ग्रीन ग्रीन है, तो मुझे धोखा हो रहा था। ये गंदमी है सारी लगी हुई, और कैसे इसको राइस टेरेस कहते हैं। जैसे कश्मीर में आपने लीपा वैली में देखा होगा, उधर भी राइस टेरेस होते हैं, और इंडोनेशिया में बहुत फेमस होते हैं राइस टेरेस। तो ये उसी तरह की टेरेसेस हैं, यानी कि स्टेप्स के अंदर जब कोई फसल काश्त की जाती है उसको टेरेसेस कहते हैं। ये देखें, वो ऊपर भी हैं और ये नीचे भी हैं। अच्छा, अब रोड काफ़ी ऊपर आ गई है और पानी बहुत नीचे चला गया वहाँ पर। क्या लाइफ है यार यहाँ पे, पता है देखने में तो हमें बड़ी अच्छी खूबसूरत वाली फीलिंग आ रही होती है, लेकिन इनके लिए लाइफ के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप ये देखें, मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं है यार, कितनी दूर इनको आना पड़ता है अगर इनमें से कोई किसी को खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए बड़ी। हमारे शहरों में चैलेंजेस अलग हैं, इधर चैलेंजेस अलग हैं। वाह यार, किन रास्तों पे होता हुआ जा रहा हूँ, क्या हिडन ब्यूटी है पाकिस्तान की, और स्पेशली चित्राल के ये आखिरी गांव। मेरा नहीं ख्याल किसी ने पहले इन चीज़ों को ऐसे कवर किया होगा, या मेरी नज़रों से एटलीस्ट नहीं गुज़रा। तो बड़ी खुशी होती है यार जब मैं कोई ऐसी नई जगह के ऊपर पहुँचता हूँ जिसको पहली दफ़ा मैं अपने कैप्चर कर रहा हूँ, और लोगों को अपने चैनल के तवस्सुत से लोगों को हमने दिखाना हो वो जगह। वाह, ओके, अनदर ब्यूटीफुल विलेज। क्या सुकून है यार, ये वाटर स्ट्रीम बह रही है, और वो इनके खूबसूरत खेत, और वो ऊपर पहाड़। आप एक टाइम के लिए ज़रा सोचें
इस टाइम आप वीडियो किस जगह पे बैठ के देख रहे हैं और ये इस टाइम पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, पाकिस्तान के किस कोने में बैठ के अपने कमरे में या किसी ऐसी जगह के ऊपर आप अपने मोबाइल पे या टीवी पे वीडियो देख रहे हैं और ये लोग पाकिस्तान के किस कोने में बैठे हुए हैं और आप इस वीडियो के तवज्जुह से ये ज़िंदगी देख रहे हैं। कहाँ मैप पे आप देखें बिल्कुल वखान कॉरिडोर जहाँ से स्टार्ट होता है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो वाला, और ये है लाइफ वहाँ पर। और बड़े ही अच्छे घर इधर बने हुए हैं। तो हम जा रहे हैं आखिरी गांव जिसका नाम है गोबोर। अस्सलाम वालेकुम, क्या चला? ये कौन सा गांव है? पाराबेक। पाराबेक, अच्छा। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल पाराबेक। तो यहाँ की कितनी आबादी है आपकी? ये तकरीबन है 30,000 पर मुश्तमिल होगा पूरा एरिया। ये जो पूरा पीछे भी गांव आया है गरम चश्मा से लेके ये सारा पाराबेक आया है। जो दरमियान में छोटे छोटे गांव आए हैं अलग अलग नाम है, लेकिन जो ये आया बड़ा वाला गांव ये पाराबेक है। मुसाफिर को देखकर तो इन इलाके के लोगों की मेहमान नवाजी उमट उमट के बाहर आती है। अपने साथ बिठाए, चाय पिलाए या गपशप किए बगैर तो आगे जाने ही नहीं देते। लिहाजा बहुत इसरार करने पर मैं बाइक से नीचे उतर गया और फिर 15 मिनट की गपशप ब्रेक ले ही ली। तो आप में से कौन कौन गया है ताजिकिस्तान इधर से बॉर्डर क्रॉस? कोई भी नहीं किया है। ये कह रहे हैं ये दोनों गए हैं, आप दोनों गए हैं? पाकिस्तान तो नहीं किया है ना, हाँ। काबुल किया है। हाँ नहीं, लेकिन ताजिकिस्तान ताजिकिस्तान तो वो अलग है ना। पाकिस्तान की जो ब्रिज है ना, हाँ हाँ हाँ, दिखाया जाता है पुल। बस सामने नज़र आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें जी, चलो जी, अल्लाह खैर करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और इन्होंने मुझे तो डरा दिया है एक तरह से। कहते यार अभी तो तुम्हें 2.5 घंटे लगेंगे गोबोर पहुंचने में, लेकिन कहते वैली काफ़ी पहले स्टार्ट हो जाएगी, जो आखिरी पॉइंट है ना वहाँ पे तुम्हें पहुंचने में 2.5 घंटे लगेंगे। तो कहते स्लो स्लो जाओ, गोबोर का एंड छोड़ो, बस जितना ये विलेजेस एंजॉय कर सकते हो यही करो। तो मैंने कहा सर हम हैं ही इस टाइप के लोग, हम तो इस सफ़र को ही एंजॉय करने निकले हुए हैं और साथ साथ देखते जा रहे हैं क्या क्या है। वाओ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटी, सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला क्या 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 नज़ारे हैं। और अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूं कि तूने मुझे उन लोगों में से चुना है जो यहाँ तक जिनकी एक्सेस है। और कौन कौन सी जगह में आके देख रहा हूँ जहाँ पे शायद ही कोई इक्का दुक्का पाकिस्तानी आते होंगे। हाँ लोकल्स ओब्वियसली यहाँ पे रहते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो पता नहीं किन शहरों में कहाँ कहाँ रहते हैं और वो तेरी ये खूबसूरती यहाँ पे आके देख रहे हैं यार। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र ये जगह दिखाने के लिए और रिसोर्सेज देने के लिए, हिम्मत देने के लिए, सेहत देने के लिए। अल्लाह हर एक को, आप सबको भी तौफीक दे कि आप सब भी अपनी ज़िंदगियों में से वक्त निकालें, रिसोर्सेज आपको भी मिले और सेहत सबको मिले और पैशन मिले आपको, स्पेशली ये जगह देखने का। और ये छोटी छोटी सी जो तकलीफ़ आती भी है रास्ते में, इसको भी इंजॉय करने का। वाह क्या लाइफ है यार। बस ये आखिरी विलेजेस ही हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आखिरी को मैंने को जाके हाथ लगा के वापस आना है। ये सारे जितने भी विलेजेस हैं ये सारे आखिरी बॉर्डर के आसपास वाले विलेजेस। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। वाह ये देखें यार कितना प्यारा चश्मा। और ये यहाँ की गांव की लाइफ है। देखें ये चश्मा गुजर रहा है, ये गाय जा रही है, वो छोटी सी बच्ची अपने बच्ची का पकड़ के लेके जा रही है। सामने पहाड़, वो बर्फ़ के पहाड़, सुभान अल्लाह क्या गांव है। ये है पाकिस्तान का आखिरी गांव। वाह ये आ गया जी ब्रजीन विलेज एंड अदर विलेज क्लोजेस्ट टू द बॉर्डर। कोने कोने में जाके इन्होंने दरख्तों के बीच में बनाए हुए हैं। जैसे ही एक ब्रिज आएगा वो आप गोबोर के अंदर एंटर हो जाएंगे। दैट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद फिर
चेक पोस्ट आएगी और वो फिर आगे अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ये देखें जी, ये है लाइफ यहाँ पर, कैसे पत्थरों से अपना घर बना रहे हैं, ये सीढ़ियाँ बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? आपका घर है? ये भैंसों का बाड़ा है? भैंसों के लिए बना रहे हैं, सही, ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। तो ये उसके लिए रास्ता बना रहे हैं आप? तो पत्थर कहाँ से लेकर आते हैं? ये जो पत्थर होता है ये कहाँ से लेकर आते हैं? अच्छा, यहाँ से पानी के पास से जितने भी होते हैं ये उठा के लाते हैं। तो इस गांव का नाम क्या है जी? बिरजीन। मैं लाहौर से आया हूँ। हाँ, गुबार जा रहा हूँ, अकेला हूँ। मैं गुबार तक, गोबोर सॉरी, गोबोर तक। आरे बाज़ार में? अच्छा अच्छा, वहाँ रहते हैं, काम करते हैं? अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त, सही, चाय पी कर बहुत शुक्रिया। अभी जाता हूँ ना, सफ़र ज़रा लंबा है, वापसी पे चलो, बहुत शुक्रिया। अभी वापस आता हूँ ना, फिर मिलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने है पीछे। चलो, इधर आता हूँ वापसी पे, फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। देखें यार, बहुत अच्छे लोग होते हैं, जहाँ पे भी रुकता हूँ ना, हर बंदा कहता है यार क्या गांव है यार, क्या लाइफ, बिल्कुल ये पहाड़ी गांव है। मतलब उसी तरह देखें जैसे मैदानी गांव के अंदर भैंसें वगैरह होती हैं, यहाँ पे पहाड़ी गांव है ये, वही एक सादा लाइफ आपको नज़र आ रही है। और सबसे अच्छी बात है कि देखें इधर टेलीनॉर के सिग्नल आ रहे हैं और 4G चल रहा है, प्रॉपर इंटरनेट है। अनदर ब्यूटीफुल वैली मैन, क्या खूबसूरती है, कहाँ छुपी हुई है ये खूबसूरती, वाह। मज़े की बात ये है यार, चुप करके बस सुने ये पानी की आवाज़ और गाँ गाँ करती जो हवा इन पत्थरों और दरख्तों में से गुज़र के आ रही है ना आवाज़ें, कमाल। आज वैसे ही हवा बहुत तेज़ चल रही है, शायद इस वजह से भी। थोड़ा सा वहाँ आगे जाके आपको ये वाली भी दिखाता हूँ। ये बिरजीन विलेज का ही मुझे लग रहा है, शायद कोई पार्ट है, क्योंकि गबोर का वो कह रहा था कि जब एक पुल आएगा बड़ा लकड़ी का, उसके बाद गबोर आएगा। ये भी वही है। हवा की कैसी आवाज़ें आ रही हैं, चलें जी। ये देखें जी, अब एक क्लोज़र लुक इन खेतों के बिल्कुल साइड से मैं गुज़र रहा हूँ और ये एक बड़ी सी रोड है इनकी। अभी मैं ना खड़ा होके चला रहा हूँ बाइक, जितने मुझे झटके लग रहे हैं ना बैठ के, तो हिप्स पे ऐसी पेन होने लग जाए उछल उछल के। ये तो इस बाइक का हौसला है, शौक़ इसके इतने ज़बरदस्त हैं कि बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बंदा उछल उछल के बंदे की मत मारी जाती है। ये देखे ना, पत्थर ही पत्थर है, तो इधर आप खड़े होके ही बाइक चलाएं तो ठीक रहता है। और जी ये ब्रिज आ गया है गबोर का, और हम लास्ट विलेज में अब फाइनली एंटर हो गए हैं गबोर में। अस्सलाम वालेकुम, ये रास्ता यही जाता है या वो वाला जाता है गबोर? ये जाएगा गबोर, यहाँ से गबोर स्टार्ट हो गया? अच्छा, और आगे कोई आबादी या गांव या कोई ढाबा शाबा आएगा? ठीक है, आखिरी गांव। अस्सलाम वालेकुम, आप पंजाबी लगते हो? पिंडी के हो ना? हाँ, अगर देखने से पता लग जाता है। हाँ बस ठीक ठाक, आराम आराम से चलूँ यहाँ से? अच्छा अच्छा, नाला है यहाँ पे आगे? चलें, बस मैंने कहा एक आखिरी गांव पे चाय पी के आते हैं, फिर वापस चलेंगे। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फाइनली वी हैव एंटर्ड इन गबोर विलेज, दैट इज़ द लास्ट विलेज ऑफ चित्राल। और इसके बाद आगे आ जाता है फिर अफ़गानिस्तान और सामने बिल्कुल ताजिकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी रफ़ रोड है क्योंकि इधर काम चल रहा है। ओए होए होए होए, इधर कीचड़ है भैया,
ये तो मासला हो जाएगा, मासला तो बड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ये बाइक वाले को तो इसने जगह दे दिया है। आगे से कैसा है रास्ता? रास्ते आगे कैसा है? ये कीचड़ वाला ही है या ठीक? ये कीचड़ वाला है। ये देखें जी, हर छोटी सी जगह के बाद एक छोटी सी नदी बह रही है और बड़ा ही प्यारा इन्होंने ये देखें पत्थरों की दीवारें बनाई हुई हैं। ब्यूटीफुल क्रिस्टल क्लियर पानी है यार, क्रिस्टल क्लियर। यार आप ये देखें कि ये किस जगह पे लोग रह रहे हैं और कितनी मेहनत से इन्होंने ये दीवारें खड़ी की हुई हैं। कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, लेकिन उन्होंने एक पैसेज बनाया हुआ है और इस पाथ के दूसरी तरफ इन दोनों के खेत हैं इनके अपने, जहाँ पे ये लोग अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। वो सामने पहाड़ नज़र आ गए जनाब हमें अफ़गानिस्तान के, और कहते हैं कि अगर आप इन थोड़ा सा टॉप पे चले जाएं, बाइक तो नहीं जाती लेकिन जो पुलिस की चौकी है यहाँ से आप ऊपर चले जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आगे जाने के बाद ताजिकिस्तान के भी पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सो आज हमारा मिशन अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान का वाखान कॉरिडोर का हुआ है ऑलमोस्ट कंप्लीट, लेकिन फिनिश हम तब करेंगे जब हमें कोई ढाबा मिलेगा। ये कोई घर आया तो है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है? ठीक ठाक। ओह सॉरी, तो आगे कोई चाय वाला ढाबा आएगा? नहीं इधर कोई चाय वाला ढाबा नहीं। कोई आएगा? नहीं आएगा। कोई घर में, किसी घर में जाके पीनी पड़ेगी। दुकान है ना? दुकान है, ठीक है। दुकान वालों को बोलो। दुकान वालों कितना आ गया है? बस यो गाँव नहीं ना, वो जो गांव नजर आ रहा है एक छोटा, इस गाँव से इस तरफ बड़ा गाँव। इस तरह बड़ा गांव है गबोर। गबोर में मेरा गाँव वो नीचे है। ओ नीचे। आपको चाय बना। चलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लो जी, ऑलराइट, तो पहले ग्लिम्पसेस हमें आगे हैं गबोर गांव के। ये ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर छोटे छोटे गांव भी, घर नज़र आ रहे हैं। और वो सामने ऊपर भी देखें, एक स्पेशल घर, 2-3 ऊपर भी मुझे ख़ानदान के नज़र आ रहे हैं, फैमिली के। और साथ ही मुझे 2-3 चश्मे नज़र आ रहे हैं उनके घर के, इस तरफ भी गिर रहा है और इस तरफ भी। क्या ब्यूटी है। साथ ही इनके खेत हैं, मेरे राइट साइड पे आप देखें, यहाँ पर ये भी इनके खेत हैं और ऊपर उनके टेरेसेस बने हुए हैं खेतों के। गबोर यू ब्यूटी। इतना एक्सट्रीम एंड पे मैं कभी भी नहीं आया ज़िंदगी में। बॉर्डर्स पे उस तरह ज़रूर गया हूँ, लेकिन वो ऑफिशियल बॉर्डर्स हैं। दिस इज़ नॉट ऑफिशियल बॉर्डर, ये क्रॉसिंग बॉर्डर्स नहीं है। वैसे मैं गया हूँ तोरखम बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, ईरान बॉर्डर और इंडिया, और कौन सा है, हाँ चाइना का गुजरात बॉर्डर। लेकिन ये जो आउट ऑफ द वे एक बॉर्डर है ना, और स्पेशली वाखान कॉरिडोर, मुझे बड़ा शौक़ था यार कि मैं ये जगह देखूँ, कौन सी जगह जहाँ से आगे ताजिकिस्तान शुरू होता है। तो आज हम वाखान कॉरिडोर के पास पहुँच गए हैं। और यहाँ पे लोगों के आप फेसेस भी देखेंगे ना, वही हैं ताजिक और अफ़गानी शक्लें सारी। यार वैसे क्या था, ये ड्यूरिंग लाइन जब बन रही थी तो ये वाला जो वाखान कॉरिडोर है, ये भी अगर पाकिस्तान में हिस्से में आ जाता तो आज ताजिकिस्तान भी हमारा नेबर होता और हम ताजिकिस्तान भी लैंड बॉर्डर के थ्रू जा सकते। इतना सा था यार, अंग्रेज़ों ये भी अगर दे देते पाकिस्तान को तो क्या था पहले भी तो फटा डला ही हुआ ना इतना। हो अच्छा, वो मुझे अब पथरीले इलाके में पब्लिक नज़र आना स्टार्ट हो गई है। बताएं जी, देखा आपने कभी ऐसा बॉर्डर? और ये वाखान कॉरिडोर के पास पाकिस्तान का आखिरी गांव, व्हाट अ ब्यूटी। ये है जनाब पाकिस्तान का आखिरी गांव और इसके बाद है अफ़गानिस्तान। और वो सामने पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं वो हैं अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के वाखान कॉरिडोर। वाह, दिस इज़ एंड ऑफ पाकिस्तान।
तो ये जो भी हमें ऊपर से नज़र आया था, यहाँ से गबोर की आबादी स्टार्ट हुई है। जो बाउंड्री थी वो पीछे जब हमने पुल क्रॉस किया था, ब्रिज क्रॉस किया था, वहाँ से उसकी बाउंड्री स्टार्ट हुई थी और अब ये इसकी आबादी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। पहले ऊपर 2-4 घर नज़र आए, अब ये देखें साइडों पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये सारा जी गबोर ही चल रहा है और इधर एक मस्जिद भी हमें नज़र आ गई है वैसे कुछ। ओके, सो ऑलमोस्ट डन। अस्सलाम वालेकुम। चलो, तो ये सारा गबोर है, इस तरह फैला हुआ है ऊपर नीचे। चलो यार, आपके पास यहाँ से कुछ खाते हैं फिर वापस चलेंगे हम। सो फाइनली दिस इज़ द लास्ट स्टॉप ऑफ माई ट्रिप और लास्ट विलेज पे जहाँ पे मैंने अपनी ब्रेक लगाई है बाइक की। यहाँ पे चारों तरफ पे जो गबोर विलेज है वो फैला हुआ है। अगर आप देखें मेरे पीछे, वो ऊपर तक इधर तक गए हुए हैं सारे के सारे घर। कुछ मेरे आपको यहाँ पे पीछे नज़र आ रहे हैं और बाकी जो है इस वाटर की स्ट्रीम के साथ साथ नीचे बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने अब पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये हैं सारे पहाड़, जिसके बाद फिर अफ़गानिस्तान और फिर ताजिकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो और पीछे आप वो माउंटेन्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ उनके ऊपर पड़ी हुई है। तो मैंने कहा अब गबोर आए हैं तो यहाँ पे कुछ फिर हम स्टोर से कुछ खा पी लें, कि मेरी कोशिश ये होती है यार किसी भी रिमोट एरिया में जाऊँ तो वहाँ पे मैं कुछ वहाँ की इकॉनमी को ज़रूर हेल्प करूँ और कुछ स्पेंडिंग कर लूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या खाने पीने को है जी आपके पास? हमारे पास होगा ये बस दाल मान चिकनी इस तरह। अच्छा, कुछ चाय शाय भी होती है? ऐसा ही नहीं होता है। चाय शाय नहीं होती? अभी आप क्या कहेंगे? ओके जी, ये पीते हैं जी गोरमेट ट्विस्टर गबोर विलेज में। शम्स रहमान। और आप कहाँ पे रहते हैं जी? गबोर में रहते हैं। और कैसी है यहाँ पे लाइफ आप लोगों की? बस अच्छी ज़िंदगी है। फैसिलिटीज सब्जी इधर है क्या वैसे? आप क्या क्या उगाते हो यहाँ पर? बस आलू ही है ना। आलू है बस? और बाकी जो सब्जी है वो कहाँ से लेकर आते हो? बाकी वो हम नीचे बाजार से लेकर आते हैं। बाज़ार से, उधर गरम चश्मा से। आपका ख़ानदान जो है गबोर में कितने लोग आबाद हैं यहाँ पर? तकरीबन 300? 300। 300 लोग आबाद है। वो नीचे से जहाँ से गबोर स्टार्ट होता है और यहाँ तक। तो ओवरऑल आपकी खाने पीने की डिशेस क्या हैं यहाँ पे? क्या खाना क्या पसंद करते हैं यहाँ पे लोग? खाना हम बस इधर चावल और चावल, आलू सब्जी मंगाई। अच्छा, चावल और आलू, कभी आलू और चावल। तो यार बड़ा अच्छा मुझे लगा और बड़ी अच्छी खूबसूरती है यहाँ पे ओवरऑल। एक आखिरी गांव वैसे, मतलब मैं इसको डेवलप्ड गांव ही कहूँगा। काफ़ी चीज़ें मैंने ये देखा कि यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं और फिर मज़े की बात यह है कि टेलीनॉर भी चल रहा है यहाँ पे, 4G आ रहा है, इंटरनेट भी चलता है आपका। 4G का मज़ा ही नहीं है। 4G का मज़ा नहीं आता? अच्छा, लेकिन आ रहा है वैसे, थोड़ा बहुत आ रहा है। गूगल मैप तो मेरा चल रहा है, इतना नहीं आ रहा। हाँ इतना मज़ा नहीं आ रहा, जितना होता है उतना नहीं है। लेकिन फिर भी यार लास्ट पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पे फिर भी फैसिलिटीज़ हैं थोड़ी बहुत। इंटरनेट की फैसिलिटी जहाँ पे आ जाए, मैं समझता हूँ कि यार दुनिया का पैगाम वहाँ तक पहुँच जाता है। हाँ, तो स्लो है लेकिन है सही। तो यार दैट्स ऑल। आई होप आपको पसंद आया होगा। जो लोग एंड तक वीडियो को देख रहे हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरे सारे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, लॉयल वॉचर्स हैं, जिनकी वजह से हमें ज़रा सपोर्ट भी मिलती है। एड्स भी आप लोग हमारी तरफ से देखते हैं तो उससे भी ज़रा फ़ायदा होता है। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, खैरियत जी, खैरियत। हाँ जी, ठीक ठाक। हाँ जी, हाँ जी। आप भी यहाँ पे रहते हैं गबोर में? हाँ, गबोर के रहने वाले हैं आप भी? गबोर की कैंप की इधर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हाँ जी, खैरियत है जी, बहुत शुक्रिया। ये जी मैं इधर पहुँचा हूँ तो चाचा ने स्पेशल कहा है कि जी चाय पी के जानी है आपने, आप हमारे गांव में आए हैं इतनी दूर से। चाचा आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद है। मिर्ज़ा मोहम्मद? हाँ। माशाल्लाह। दो जी।
ما جاي يجي لخير आप भी लो। يا يجي رزق तार रज़िक खाए के ये जी मैं इधर खड़ा होके इनसे पहले बोतल पी, लेकिन चाचा ने कहा नहीं आप चाय पी के जाओ यहाँ से। मैं भी पहले चाय ढूंढ रहा था। ये जी ये हॉस्पिटैलिटी है, देखिए जी आप ले लो ले लो। अच्छा देखें जी ये आखिरी गांव है, लेकिन पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी आखिरी गांव तक भी पहुंच गई है यहाँ पर। बहुत मज़ेदार। मेहमान है मेहमान शकूर बहुत शुक्रिया जी। फारसी नहीं फारसी नहीं आती, फारसी नहीं आता उर्दू आता है बस। आपको आती है फारसी? फारसी याद है फारसी आती है अफगानिस्तान की वजह से। सही सही। ले जी इधर फारसी भी चलती है, फारसी भी चलती है यहाँ पे। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? जमींदारी जमींदारी। तो इन्होंने बताया कि इधर आलू चलता है बस। आलू बस आलू और आलू गंदम भी है। तो मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। मकसद यही था आज के एपिसोड में आपको एक नया सफ़र दिखाना जो पहले किसी ने ना किया, और नए विलेजेस दिखाना पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। और यूँ फाइनली निकल गया हूँ मैं गोबोर विलेज से। बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी, क्या मेज़बानी यार। जाने को दिल नहीं कर रहा था मेरा, और वो भी मुझे कह रहे थे कि यार आप रात हमारे साथ रुक के जाएँ यहाँ पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा बेहतर नहीं लग रहा था। बहुत ही रिमोट जगह पे ऊपर मैं आ गया था। हाल दो यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर है कि सफ़र मुकाएं, क्योंकि हमने फिर अगली एपिसोड में इंशाल्लाह अपर चित्राल के लिए निकलना है। तो एक बैड सीन हो गया। बैड सीन ये हो गया कि मेरे ड्रोन का एक थोड़ा सा नट जो है वो ढीला हो गया। काफ़ी दिनों से मुझे शक पड़ रहा था कि वो ढीला हो रहा है, और अल्टीमेटली अब वो निकल ही गया। और मैं अब ड्रोन नहीं उड़ा सकता।